विजय वाल्मीकि। आज आप क्या कर रहे हैं? साहब हड़ताल कर रहे हैं वेतन के विषय। हमारा 3 माह से वेतन नहीं आया है और उस कारण हम यहाँ हड़ताल पे बैठे थे और कमिश्नर साहब और शैलेंद्र सिंह चौहान आए और कमिश्नर साहब ने दादागिरी से गाड़ी निकलवाना चाहिए। शैलेंद्र सिंह चौहान ने मुझे वहाँ से घसीटा, यहाँ तक लेके आए। ये मेरी चोट है सर। और भी लोग कब से हड़ताल कर रहे हैं? 3 दिन हो गए सर। आज 3 दिन हो गए। हाँ। तो ये मारपीट वगैरह कब की गई? आज सुबह करी है सर। क्या कारण था? कारण हम उठ नहीं रहे थे वहाँ से, इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। कहाँ पर बैठे थे आप? यहीं बैठे थे। यहीं पर बैठे हाँ थे। सर। तो क्या गाड़ी वाड़ी नहीं निकल? हाँ, गाड़ी नहीं निकलने दे रहे, हम किसी वाहन को नहीं निकलने दे रहे। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा 3 माह का, जब तक हम किसी गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। क्या कारण है जब वेतन? कारण ये 3 साल का 3 साल से साहब हमारी नगर निगम से सैलरी आ रही थी। 3 साल से 3 साल का हमारा ना तो पीएफ है ना बढ़ी हुई तनख्वाह है। और इन्होंने साहब अब हमको ठेकेदारी में डाल रहे हैं कि आप अपनी तनख्वाह आउटसोर्स से लो। हम 3 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं आप वहाँ में जाओ ठेकेदारी में। कितने लोग हैं? हम 485 लोग हैं सर। तो क्या सफाई व्यवस्था टोटल बंद है सब? बिल्कुल बंद है साहब। डोर टू डोर वाहन बिल्कुल बंद है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? तो आगे भी साहब आंदोलन और होगा। हमको मारा पीटा करा इन लोगों ने भी। जब हम अपना अधिकार के लिए बैठे थे धरने पे, कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे थे गलत के, जिससे प्रशासन को हमारे ये वो होना पड़ा। लेकिन हम बैठे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। हमारे और ड्राइवर हैं उनके साथ भी मारपीट करी है। मेरे को भी घसीटा है सर, ये पूरे घसीटा है, उधर तक ले गए हैं। कुत्ते जैसी बर्ताव करा सर हमारे साथ। हम ये चाहते हैं 3-3 महीना हमारा वेतन रोक देते हैं सर। हमारे बच्चे उधर भूखे बैठे हैं सर। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं सर। 3-3 महीने किराए वाले का किराया नहीं दिया सर। क्या होगा साहब? पुलिस ने जबरदस्ती भी की आपके साथ? हाँ, जबरदस्ती भी करी है सर। इन्होंने कचोरी भी करी है। उधर तक हमको अधिकारियों ने भी मारपीट करी है सर, लाते घूसा मारी है। क्या है बताओ सर? क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार नाम है सर। नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी लगभग 450 कर्मी ऐसे हैं जो स्थायीकरण की मांग को लेकर के और पूर्व में जो उनका वेतन भुगतान नहीं हो उसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम के अधिकारी उनका वेतन भुगतान करने को तैयार है, लेकिन इनकी कुछ और मांग भी थी, जिस पर से इन्होंने आज यहाँ जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ निकलती हैं सुबह, उनको नहीं जाने दिया। उनके आगे विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस पर से अभी पुलिस ने आकर के इनको मौके पर से हटाया है और इस संबंध में शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने का एक आवेदन भी नगर निगम द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। चल रही थी किस तरह से क्या ये पूरा रहा है और अभी जो आंदोलन इनने किया था क्या रहा? ये इको ग्रीन के कर्मचारी जो 11 तारीख से हड़ताल पे थे, इन्होंने परसों भी काम रोकने की कोशिश की थी, उनको समझाइश दी थी। आज इन्होंने हमारे तीनों डिपो कार्यालय में जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके डोर टू डोर गाड़ियाँ भी नहीं निकलने दी थी। तो पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से उनको यहाँ से हटाया जाकर हमने अपने वाहन यहाँ से निकाले हैं। अब इसके बाद 2 डिपो में और है, इसके बाद जाके वहाँ भी देखते हैं क्या स्थिति है। कोई समाधान निकला है इन लोगों से बातचीत का? इनसे जब से ये हड़ताल में गए थे, इससे पहले भी इनके जो प्रतिनिधि थे उनसे निरंतर संवाद हो रहा था। अभी 3 दौर की वार्ता भी हम लोग इससे कर चुके थे। निगम का अपना पक्ष उनको बहुत ही स्पष्ट बता दिया गया है। अब उनकी जो मांग है तो बहुत सारे बिंदु ऐसे रहते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो सक्षम अथॉरिटी के सामने जाएंगे, वहाँ डिसाइड होगा। वेतन की जो प्रारंभिक मांग है, वेतन देखिए, जब तक एजेंसी नहीं थी तब तक निगम उनको वेतन दे रहा था और एजेंसी को हमने इनको हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद से एजेंसी के थ्रू ही वेतन जा रहा है। एजेंसी की कुछ लाइबिलिटीज़ रहती है, जैसे उसको सैलरी के साथ श्रम कानून के तहत जो ECI EPF देना रहता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इन कर्मचारियों द्वारा वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। हमने पहले भी इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया है कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट दे दें तो उनका सैलरी का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा।